बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पीपीसी से रिलेटेड ऐसे मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे मिस्टेक है, अगर आपको इनका नहीं पता तो आप इन फ्यूचर में बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हो प्राइवेट लेवल में। बिकॉज प्राइवेट लेवल टोटली डिपेंड है पीपीसी पे, और अगर आपको पीपीसी से रिलेटेड मिस्टेक का पता ना हो तो इन फ्यूचर बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हो। कौन से ऐसे नुकसानात हैं, मैं आपके साथ अभी प्रैक्टिकली सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो बड़ा मिस्टेक है जो लोग करते हैं वो है कीवर्ड रिसर्च में जो है ना वो इग्नोर करते हैं कीवर्ड रिसर्च को। ठीक है, अब कीवर्ड रिसर्च एक बहुत बड़ा लेसन है, इसको आपने जो है ना देखना है, मुख्तलिफ चैनल से देखना है। ठीक है, इस पे ऑलरेडी मेरी वीडियोस भी है, वो भी आप देख सकते हो। तो कीवर्ड रिसर्च एक बहुत बड़ा लेसन है। ठीक है, अब आप जब कंपेन रन करते हो, मैनुअल कंपेन रन करते हो, तो उसके लिए कीवर्ड जो है टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी कीवर्ड आपने टारगेट करने हैं अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। लेट सपोज आपका जो कीवर्ड है वो डॉग बॉल है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हीलियम टिन तकरीबन यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स आपको दे रहे हैं। ठीक है, अब ये सारे कीवर्ड्स आपने टारगेट नहीं करने, आपने ऐसी कीवर्ड टारगेट करने हैं जो कि आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक हो। अब क्राइटेरिया क्या है? फॉर एग्जाम्पल इस कीवर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, डॉग बॉल्स। ठीक है, इसका सबसे पहले आपने सर्च वॉल्यूम देखना होगा। ठीक है, अब सर्च वॉल्यूम आपने एक महीने का नहीं देखना, आपने ऑल टाइम देखना होगा। ठीक है, अब किस तरह? मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये मुझे एक साल का ये जो है सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है कि एक साल में लोग इसको इतना सर्च कर रहे हैं, तो इट्स गुड टू गो। अगर मैं इसको ऑल टाइम करता हूं तो 2019 से लेके 2025 तक लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से सर्च कर रहे हैं इस डॉग बॉल को। ठीक है, तो जो पहला क्राइटेरिया था वो तो पास हो गया कि इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो गुड टू गो है। इसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। यानी अगर फॉर एग्जांपल इस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हो, अगर मैं इसको ओपन करूं, ठीक है, इस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हो और ये प्रोडक्ट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं। ठीक है, इससे बिल्कुल सेम रिलेटेड आपका प्रोडक्ट है, तो आपने 20,000 जो है यहाँ पर रिजल्ट है। ठीक है, इसको देखना होगा, यानी 20,000 लोगों से आपने कंपीट करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात यहाँ पर हीलियम टेन आपको सही नहीं दिखा रहा, लेकिन आप यहाँ से एग्जैक्टली प्रैक्टिकली यहाँ पर चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप 20,000 लिस्टिंग के साथ कंपटीशन कर सकते हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक न्यू बी के लिए ये बिल्कुल प्राइवेट लेबल न्यू तरीके से स्टार्ट कर रहा है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान है, क्योंकि एकास ज़्यादा होगा, इस पर क्लिक्स ज़्यादा पड़ेंगे, कोई परचेज नहीं करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा उसके लिए रैंक करना। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखना होगा राइट कि आपका जो कंपीटिंग प्रोडक्ट है वो 1,000 हो, 2,000 हो, 500 हो, क्योंकि उससे आप इजीली compete कर सकते हो। बजाय ये कि आपके पास 20,000 लिस्टिंग हो, 30,000 लिस्टिंग हो, तो उसमें आप compete नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। ठीक है, ओके। इसके अलावा आपने सीपीआर देखना होगा। सीपीआर मतलब सेरेब्रो प्रोडक्ट रैंक। अब ये क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपने रैंकिंग करना है ऑर्गेनिकली। ठीक है, इस कीवर्ड पे, यानी इस कीवर्ड पे अगर आपने ऑर्गेनिकली रैंक करना है तो आपने डेली बुनियाद पे 128 प्रोडक्ट सेल आउट करने हैं, अगर पीपीसी हो या ऑर्गेनिक हो, डेली की बुनियाद पे। ठीक है, और वो भी मुसलसल 8 दिनों तक, यानी 8 दिनों तक तकरीबन इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 8 से तो ये तकरीबन 1,000 यूनिट्स बनते हैं। ठीक है, आपने 1,000 यूनिट सेल आउट करने हैं 8 दिनों के अंदर अंदर, तब अमेजोन जाके आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिकली रैंक करेगा डॉग बॉल्स पे। ठीक है, तो ये अगर आपके लिए इम्पॉसिबल है, अगर आप नहीं कर सकते, तो आपने ऐसा जो है सीपीआर वाला कीवर्ड ढूंढना होगा जिसमें आप रैंक कर सकते हो। लेट सपोज ये देखे 34 है, 32 है, 31 है, इस तरह अगर आप कर सकते हो तो ये वाली कीवर्ड्स आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपने देखना होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात? तो कीवर्ड रिसर्च के लिए ये चीज़ें आपने देखना होगा, फिर इसी को लेके आपने मैनुअल कैंपेन में इसको टारगेट करना है प्रेस, ब्रॉड या एग्जैक के थ्रू। ओके, दूसरा जो सबसे ज़्यादा गलती लोग करते हैं वो निगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में करते हैं। ठीक है, अभी वो भी मैं आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कोई भी कैंपेन रन करते हो और यहाँ पर जो है जो निगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग है ना, ज़्यादातर लोग इसको नहीं देखते। ठीक है, अब स्टार्ट में अगर आप करते हो तो स्टार्ट में तकरीबन 1 महीने 2 महीने तो लोग इसको ज़्यादातर जानते भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप स्टार्ट से काम करते हो तो 15 दिन या 20 दिन के बाद आपने अपना शीट देखना होगा। ठीक है, वहां पर देखो कि मेरे कौन से ऐसी कीवर्ड है जो पे लोग क्लिक कर रहे हैं लेकिन परचेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आपकी प्रोडक्ट पे लोग क्लिक करते हैं और वो परचेज नहीं करते तो ये इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान है। अब फॉर एग्जांपल ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, इस पे लोगों ने क्लिक किया लेकिन वो उसने परचेज ही नहीं किया। ठीक है, तो वो क्यों आपसे प्रोडक्ट परचेज करेगा? समझ में आ रही बात? ओके, तो इसके लिए जो है ना निगेटिव टारगेटिंग आपने करनी होगी। निगेटिव टारगेटिंग किस तरह होती है? आपने यहाँ पर आना होगा, कोई भी ऐड आपने ओपन करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सर्च टर्म पे आना होगा। सर्च टर्म पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पर आपको जो है ना पूरा डेटा शो हो जाएगा, 1 महीने का या 10 दिन का, जो भी आप
1 वीक का भी आपको शो करता है। ठीक है, इसमें आपको शो करता है कि कस्टमर कौन कौन सी कीवर्ड टाइप कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, और उस पे जो है ना आपका प्रोडक्ट ले भी रहे या नहीं ले रहे हैं। अब लेट सपोज आपको 2 ऑर्डर आ गए, लेट सपोज, ठीक है। अब 2 ऑर्डर कौन सी कीवर्ड पे आए, कस्टमर ने क्या टाइप किया था, ठीक है। अब उसको आपने अगेन लेना होगा और उसमें जो है टारगेटिंग करना होगा। अब उसमें वो भी शो होगा जो कि कस्टमर ने टाइप किया है, उस पर क्लिक किया है, लेकिन उसने परचेज ही नहीं किया। ठीक है, तो वो कीवर्ड जिसने परचेज नहीं किया, ठीक है, वो कीवर्ड्स आपने उठाने होंगे और यहाँ पर जो है निगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग करने होंगे। यानी आपने अमेजोन को बताना है कि इस कीवर्ड्स पे मेरा प्रोडक्ट शो ना करे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पे ऐसी क्लिक आ रहे हैं और मेरा पैसा फजूल में जा रहा है, तो काइंडली इसको निगेटिव टारगेट करें। तो आपने वो कीवर्ड यहाँ पर उठाने होंगे, ठीक है, यहाँ पर पुट करने होंगे और एड कीवर्ड की क्लिक करें उसको। तो ये अमेजोन आपका जो है निगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग जो है ना, आपका कीवर्ड वहाँ पर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट और है वो है कि आप जो है कंपेन जब बनाते हो, ठीक है, तो कंपेन आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स या मुख्तलिफ कीवर्ड्स के एक साथ बनाते हो। इस तरह की गलती आपने कभी भी नहीं करनी। स्टार्ट में तकरीबन 15 महीने पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, अपने लिए, राइट, तो उसमें क्या था कि मैंने बहुत ज़्यादा टारगेटिंग की थी। ठीक है, एक ही कंपेन मैंने बनाया था, उसमें बहुत ज़्यादा टारगेटिंग की थी, प्रोडक्ट भी टारगेट किया था, कीवर्ड्स भी टारगेट किए थे, प्रेस, एग्जैक्ट और मैच, सारे के सारे मैंने एक ही कंपेन में बनाया था। तो क्या होगा इसमें, फिर आप जो है प्रॉपर तरीके से एनालिसिस नहीं करते। ठीक है, मतलब ये है, इसका जो सोल्यूशन है वो ये कि आप जो भी कंपेन रन करते हो, हर एक कंपेन जो है ना अलग अलग बनाओ, सेपरेट बनाओ। ठीक है, यानी अगर आप ऑटो बनाते हो वो भी सेपरेट बनाओ। ठीक है, अगर आप मैनुअल करते हो उसमें कीवर्ड अलग बनाओ, फिर कीवर्ड में मुख्तलिफ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसमें अलग बनाओ। इसके अलावा जो है प्रोडक्ट टारगेटिंग के लिए अलग बनाओ। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आप जो है परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो एड्स को इफेक्टिवली। ठीक है, अगर आप इस तरह नहीं करते तो फिर आपका जो एड परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो प्रॉपर तरीके से आप नहीं देख सकते। ठीक है, तो कोई भी कंपेन आप रन करते हो तो कोशिश करो कि आप अलग अलग कंपेन बनाओ। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो ये है कि लोग जस्ट डिपेंड करते हैं ऑटो कंपेन पे। अब यहाँ पर टारगेटिंग में दो कंपेन्स होते हैं, एक होता है ऑटो कंपेन, एक होता है मैनुअल कंपेन। ठीक है, ऑटो कंपेन बेस्ट होता है जब आप स्टार्ट में जो है अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, बिकॉज आपके पास कोई डेटा नहीं होता। तो ऑटोमेटिक कंपेन क्या करता है कि इसके थ्रू आपको कुछ कीवर्ड्स मिलते हैं, कस्टमर क्या सर्च आउट कर रहा है। तो अगर आप 1 महीने तक ऑटोमेटिक कंपेन रन करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डेटा आता है। आपको उस डेटा में शो किया जाता है कि कौन सी कीवर्ड पे आपको सेल मिल रही है, कौन सी कीवर्ड पे नहीं मिल रही। तो जिस कीवर्ड पे नहीं मिल रही उसको निगेटिव टारगेट करो, जिसको पे मिल रही है उसको जो है ना मैनुअल टारगेट करो, राइट। तो आपको जो है ऑटोमेटिक कंपेन में जस्ट आपने फोकस नहीं करना, आपने मैनुअल कंपेन पे ज़्यादातर फोकस करना है अगर आपको इसमें ग्रो करना है। ठीक है, ओके। ये सबसे ज़्यादा मिस्टेक लोग करते हैं। इसके अलावा मिस्टेक एक ये भी है कि जब आप पीपीसी रन करते हो, तो पीपीसी रन करने के लिए आपका जो टाइटल है, इमेजेस है, जो फोटोग्राफी आप लोग करते हो, जो डिस्क्रिप्शन आप लोग तैयार करते हो, ये जो बुलेट पॉइंट्स है, सॉरी, इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन आप लोग क्रिएट करते हो, ए प्लस कंटेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट कस्टमर आता है और आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करता है, आपसे प्रोडक्ट क्यों परचेज नहीं करता? इसके बहुत ज़्यादा रीज़न होते हैं। बाज़ औक़ात आपका प्रोडक्ट की पिक्चर्स प्रॉपर तरीके से नहीं होती। इसके अलावा बाज़ औक़ात आपका जो टाइटल है वो मिसगाइडिंग होता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से इमेजेस के साथ प्रॉपर मैच नहीं कर रहा, कि ये लोग टाइटल में आप कुछ बोल रहे हो, पिक्चर में आप कुछ बोल रहे हो, तो ये भी बहुत मैटर करता है। बुलेट पॉइंट में आप गलत बयानी कर रहे हो, लोगों को मिसगाइड कर रहे हो, तो ये भी आप कस्टमर आता है देखता है कि यार लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपका जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, बुलेट पॉइंट्स है, ए प्लस कंटेंट है, पिक्चर्स है, इस पे आपने बहुत ज़्यादा पैसे लगाना होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है इस पे। आप जो है प्रॉपर जो है टीम हायर कर सकते हो, वो आपके लिए ये सारी चीज़ें कर सकता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं इस वजह से भी। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो है बिडिंग आपने किस तरह करनी है उस पर भी आपने ज़्यादातर फोकस करना है। ठीक है, ये एक और मिस्टेक भी है कि लोग बिड ज़्यादातर प्रॉपर तरीके से उसके एनालाइज नहीं करते कि बिड क्या होता है। अब बिड ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है, अमेजोन को जितना बिड आप दे रहे हो तो अमेजोन उसी हिसाब से आपका प्रोडक्ट रैंक करता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एक सेकंड। अब फॉर एग्जांपल मैं मैनुअल टारगेटिंग करता हूँ, ठीक है। मैनुअल टारगेटिंग में यहाँ पर कीवर्ड टारगेटिंग पे आके लेट सपोज यहाँ पर मुझे ये जो कीवर्ड्स है ना ये मुझे शो कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इसको अगर मैं बिट करूँ, लेट सपोज इसको मैं ऐड करूँ, ये जस्ट एग्जांपल के लिए।
अब यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने एक तो जो है अंडर बिडिंग नहीं करनी। यानी लेट सपोज अमेजोन आपको कह रहा है कि इस पे इतना बिड है 1.32 है, तो इसको आपने कम नहीं करना कि आप इसको कर दे कि ये 1.32 तो बहुत ज़्यादा है। इस तरह करे कि इसको जो है 0.9 कर दे, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि फिर आपका प्रोडक्ट जो है ना इंप्रेशन उस पर नहीं आएंगे, ठीक है। कस्टमर को शो नहीं होगा, जब शो नहीं होगा तो आपको सेल नहीं आएगा। तो अंडर बिडिंग भी आप ना करें। अब ओवर बिडिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं कि वो जब आप उस पर क्लिक करते हैं कस्टमर तो बहुत ज़्यादा चार्ज आपसे करता है, ठीक है। अब लेट सपोज ये आप देख सकते हो 1.5 है, ये 2.84 है, ठीक है, ये कैटेगरी से रिलेटेड है। लेकिन चले लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये 2.84 कोई भी कस्टमर क्लिक करके आपसे 3 रियाल चार्ज हो जाता है, ठीक है। वो परचेस करता है नहीं करता, लेकिन आपसे तो चार्ज हो जाएगा। स्टार्ट में कोशिश करें कि आप ऐसे बड़े जो बिड वाले कीवर्ड्स है ना इस तरह के ना जाए, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि आपका बहुत ज़्यादा एकास हाई होगा, राइट। उससे आप तो बहुत ज़्यादा मतलब एक किस्म का नुकसान आपका हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो स्टार्ट में इस तरह ना करें, जब आप इंशाल्लाह एक्सपर्ट बनते हो तो उसके बाद आप बिड पर ओवर करो, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा बिड करते हो तो इससे आपका एकास हाई होगा और आपका प्रोडक्ट बिल्कुल लॉस में जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये दोनों चीज़ें आपने फिर बैलेंस करने हैं कि कौन सा कीवर्ड पे मैं कितना पैसा लगाऊं, ठीक है। इस पे ऑलरेडी अपनी वीडियोस देखनी होंगी, अपने आप को और भी क्लियर करना होगा इससे रिलेटेड, ठीक है। ओके। इसके अलावा प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेसमेंट क्या होता है वो भी मैं आपको शो करता हूँ। प्लेसमेंट अगर मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली शो करूँ, 3 तरह के कैंपेन होते हैं, ठीक है। एक होता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, ये आप देख सकते हो, ये सारे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स है, ठीक है। एक होता है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, ये आपको शो हो रहा है, ये है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, ठीक है। एक होता है यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये है स्पॉन्सर्ड वीडियोस या स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले भी इसको कह सकते हो, ठीक है। इसको भी आपने फोकस करना होगा। और एक और चीज़ है जो कि आपने याद रखना है जब भी आप कोई प्रोडक्ट को जो है स्पॉन्सर करते हो, ठीक है। ये 3 अलग अलग कैंपेन्स हैं जिसमें से हम पहला कैंपेन यहाँ पर चूज करते हैं स्पॉन्सर्ड वाला, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक और चीज़ आपने याद रखना होगा, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या चीज़ें होती हैं। प्लेसमेंट में जो है ना जब भी आपका कोई प्रोडक्ट शो होता है तो या तो यहाँ पर इस तरह शो होता है, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरह का प्रोडक्ट आपको शो होगा, इसको कहते हैं टॉप ऑफ द सर्च। समझ में आ रही बात। इसको प्लेसमेंट कहते हैं। प्लेसमेंट 3 किस्म की होती है। कोई भी प्रोडक्ट आप अगर एड्स उस पर रन करते हो तो 3 तरीके से रन करते हो। एक होता है टॉप ऑफ द सर्च जो टॉप पे शो होता है, और अगर आप नीचे स्क्रॉल करो ये इसको कहते हैं रेस्ट ऑफ द सर्च, ठीक है। ये देखो ये रेस्ट ऑफ द सर्च है। और एक होता है प्रोडक्ट इमेज, सॉरी प्रोडक्ट पेजेस। अगर चलो मैं कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर ओपन करता हूँ, इसको कहते हैं प्रोडक्ट पेजेस। आपका जो ऐड है ना यहाँ पर आपकी कंपटीटर के मेन पेज पे शो होगा, यानी ये आपका कंपटीटर है और आपका प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रोडक्ट जो है पेजेस, ठीक है। इन तीनों में आपने देखना होगा कि मेरा जो ज़्यादा से ज़्यादा सेल आ रहा है कहाँ से आ रहा है। समझ में आ रही बात। तो आपने यहाँ पर देखना होगा, ठीक है, प्लेसमेंट में। लेकिन स्टार्ट में आपको ये शो नहीं होगा क्योंकि स्टार्ट में आपके पास कोई डेटा ही नहीं होता। जब आपके पास डेटा आ जाए, सर्च टर्म रिपोर्ट आ जाए, ठीक है, इसके बाद जो है आपके पास प्लेसमेंट से रिलेटेड नॉलेज आ जाए, डेटा आ जाए, तो उस प्लेसमेंट से रिलेटेड डेटा को यूज़ करके आपने फिर देखना होगा कि मेरा प्रोडक्ट टॉप ऑफ द पेज से शो हो रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हो बिड एडजस्टमेंट। टॉप ऑफ द सर्च ज़्यादातर सेल हो रहा है, रेस्ट ऑफ द सर्च सेल हो रहा है, या प्रोडक्ट पेजेस पे सेल हो रहा है। तो फिर उसमें आपने इसको अप एंड डाउन करना होगा, किसी को ऊपर करना होगा, किसी को नीचे करना होगा। जहां पर आपकी सेल ज़्यादा आ रही है वहां पर आपने अपने परसेंटेज को ज़्यादा करना होगा, ठीक है। तो पीपीसी में लोग यही मिस्टेक भी करते हैं कि उनको बिड एडजस्टमेंट का पता नहीं होता, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना, ठीक है। ओके। एक और चीज़ है जो कि सीजनल ट्रेंड में आपने फॉलो करना होगा। ये फॉर एग्जांपल क्रिसमस का टाइम चल रहा हो या कोई न्यू ईयर चल रहा हो, लेट सपोज मैं अगर आपको यहाँ पर शो करूँ यूएसए होली डेज सीजन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हॉलीडेज सीजन होती है। अगर मैं आपको न्यू ईयर बता दूँ, इंडिपेंडेंस डे, लेबर डे, थैंक्स गिविंग डे, इसके अलावा क्रिसमस डे, बहुत ज़्यादा ऐसे डेज होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल दिसंबर 25 को आपने अपनी कीवर्ड्स में क्रिसमस डे ही भी पुट करना होगा। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि कोई इसको गिफ्ट कर सकता है, ठीक है, तो आप अपनी कीवर्ड्स में या अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट में आपने ये वाला जो कीवर्ड है ना वो आपने डालना होगा, ठीक है। जिस तरह अगर क्रिसमस डेज आ रहे हैं तो आपने इस तरह की कीवर्ड्स जो कि आप अपने हीलियम टिन के थ्रू सेरेब्रो या इसके अलावा मैग्नेट पे फाइंड कर सकते हो कि कौन सा कीवर्ड ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो वो आपने उठाना होगा।
आपने जो मेन प्रोडक्ट है ना उसके टाइटल डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट में जहाँ पर भी हो यूज़ करना है, इसके अलावा पीपीसी कैंपेन्स में अपने यूज़ करना है। तो क्या होगा, वहाँ पर आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल आउट होगा। ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक है जो कि मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। ठीक है। मैं उसमें इंशाल्लाह पूरा डिस्कस करूंगा कि और कौन से बड़े बड़े मिस्टेक है जो कि लोग पीपीसी में कर रहे हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत हेल्प आपको इस वीडियो से मिला होगा। इससे रिलेटेड आपको जो भी इशू हो, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।